डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो खाना होता है वो सारे जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक नीड होती है, जरूरत होती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो खाने के मेन मेन जो घटक होते हैं, जिसे जो भोजन है वो मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं शुगर, प्रोटीन होते हैं जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, फैट जिसको वसा बोलते हैं हिंदी में, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अलग अलग कंपोनेंट से है जो फूड वो बना होता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो हमारे शरीर को खाने की जरूरत क्यों होती है? ताकि उससे एनर्जी निकाल सकें, और साथ में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं हमारे शरीर के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो टिश्यू टूट फूट हो जाती है तो उसकी मुरम्मत के लिए जो भी अलग अलग मटेरियल होता है वो खाने से ही लिया जाता है। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो जल होता है, पानी होता है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मीडियम का काम करता है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो वाटर में ही होती हैं। और एक लिविंग बॉडी है, जो एनिमल है की बॉडी होती है, वो 70 से 80% तो वाटर से ही मिलकर बनी होती है। और साथ में ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी जब यदि शरीर में चला जाता है, तो यदि वो शरीर से आउट जल्दी जल्दी होता है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उससे भी वाटर ही उस प्रॉब्लम से भी वाटर ही बचाता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन क्या होता है? जो भी हमने ऊपर फूड के अलग अलग कंपोनेंट देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो जो प्रोसेस होती है टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। और जो सिस्टम हमारे शरीर का इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल का मतलब है ताकि उसको आसानी से अवशोषित किया जा सके। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको फूड हम फूड पाइप बोल सकते हैं, जहाँ से खाना है पूरा ट्रेवल करता है माउथ टू एनस। जो अलग अलग ऑर्गन आएंगे, और साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां, जो कि डाइजेस्टिव जूस हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसके अंदर इंजाइम होते हैं, फूड डाइजेस्टिंग इंजाइम, वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं दोनों से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पिक से देखते हैं। स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन देख सकते हैं। जैसे जो माउथ से एक पाइप जाती है, फूड पाइप, और वो लंग्स से, लंग्स, दोनों लंग्स के बीचों बीच जाती है विंड पाइप के साथ साथ में, और वो जाके स्टमक में ओपन होती है। और साथ में लीवर होता है, एक सेसरी ग्लैंड का काम करता है। और जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो कि लास्ट में फिर एनस के जरिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हम जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। जबकि अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे देख सकते हैं माउथ होता है, माउथ बक्कल कैविटी में एंटर जो भी ओपन होता है, जो माउथ एक ओपनिंग का ही काम करता है जस्ट। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये भी सैसरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती हैं। इनके बारे में डिटेल में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद फेरेंक्स आता है एक रीजन, जो कि कॉमन चैम्बर होता है एयर वाली कैविटी का, और जो बक्कल कैविटी है, दोनों आके मिल जाती हैं। उसके बाद ओसोफेगस आता है एक, जो फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप स्टोमक में जाता है, और स्टमक से ड्यूोडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं। और अपेंडिक्स एक रीजन होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं। और जो अलग अलग जो भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल के, तो वहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन खासकर एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है, स्टमक के अंदर काफ़ी सारा डाइजेशन हो जाता है। और जो पैनक्रियाज है, लीवर है, गाल ब्लैडर, जो भी बाइल जूस होता है लीवर से सिक्रीट होता है उसको स्टोर करता है। तो इन्हीं के बारे में हम कंप्लीट एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के जो एक एक भाग हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी। क्या होती है ये? बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग। जब माउथ अंदर ओपन होता है तो एक चैम्बर होता है, एक खाली जगह होती है, जो कि बक्कल कैविटी कहलाती है। और पोस्टीरियर
ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से तो स्टार्ट होती है, और जो जो इसकी एग्जिट होती है, मतलब आउटसाइड द बॉडी कैसे खुलती है, ये पोस्टीरियर भाग में एक एनस भी एक ओपनिंग का काम करता है। माउथ लीड टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी को ओरल कैविटी बोला जाता है, जिनके अंदर टीथ होते हैं काफी सारे, जो ह्यूमन के अंदर है 32 टीथ होते हैं। एंड ए मस्कुलर टंग, एक जीभ होती है। थीकोडोंट, ईच टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जा बोन। तो दो प्रकार के टीथ होते हैं, एक वो जो कि सॉकेट, सॉकेट का मतलब है खाली जगह होती है जबड़े की हड्डियों के अंदर, तो उसके अंदर जो फिट होते हैं तो उनको थीकोडोंट बोलते हैं। तो थीकोडोंट टाइप के जो टीथ हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमन बकल कैविटी के अंदर। डायफायोडोंट मतलब दो सेट ऑफ द टीथ, टू सेट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। तो दो प्रकार के सेट पाए जाते हैं, मतलब दांत है दो बारी आते हैं। एक बारी वाले पहले वाले दांतों को मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि कम कम टाइम के लिए रहते हैं, और उनको डेसिडुअस टीथ का मतलब है जड़ने वाले दांत भी बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो टूटते हैं या फिर वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, अडल्ट टीथ के द्वारा, जो कि परमानेंट सेट रहता है टीथ का। तो हेट्रोडोंट डेंटाइजेशन है। तो तीसरा टाइप क्या है दांतों का, वो है हेट्रोडोंट, मतलब जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। 32 परमानेंट टीथ हैं वो चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनको आई, सी, पी, एम और एम से हम डिनोट करते हैं। और जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123, मतलब 2123 अपॉन 2123। इसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, जिसको हम जैसे जबड़ा है जो हमारा टोटल जो 32 टीथ है, इसको चार भागों में बांट देते हैं, और चार में प्रत्येक भाग में जो अरेंजमेंट है टीथ का वो कैसे पाया जाता है, दो उसमें इंसीजर पाए जाएंगे जो कि काटने का काम करेंगे। कैनाइन, इंसीजर मतलब जैसे सीजर होती है कैंची काटने का काम करते हैं, और कैनाइन जैसे ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। एक पाया जाता है जबड़े के चौथे हिस्से में। और प्रीमोलर्स दो पाए जाते हैं, और मोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, मतलब जो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल बनाने का काम करते हैं। तो ये प्रीमोलर्स दो पाए जाते हैं और मोलर्स तीन पाए जाते हैं प्रत्येक चौथे हिस्से में, जबड़े के चौथे हिस्से में। तो हम फार्म उसमें पिक में भी देखेंगे ये चीज। एनामल क्या होती है, एक हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, टीथ की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि खाना वगैरह चबाने में मदद करती है। और मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब है भोजन को छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करती है। टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है, और किसके साथ अटैच होता है, जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी उसकी फ्लोर के साथ, उसके निचली सतह के साथ चिपका होता है, किसके द्वारा, ओरल कैविटी बाय ए फ्रेनुलम। फ्रेनुलम एक भाग होता है जो टंग को चिपकाने का काम करता है फ्लोर के साथ। उसके बाद है पेपिलिया, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग विच बियर टेस्ट बड। तो ये भाग होता है जो कि एक ऊपरली सरफेस होती है, अपर सरफेस है टंग की, जिसके ऊपर टेस्ट बड होती हैं, और वो क्या करती हैं, अलग अलग जो खाना है उसके टेस्ट को पता करने में मदद करती है, टैंगो रिसेप्टर बोलते हैं उसको। उसके बाद है जो बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, जैसे माउथ है, माउथ दो लिप्स के द्वारा गार्ड होता है, ओपनिंग है एक प्रकार की। उसके बाद ये ओपन होता है एक चैम्बर के अंदर, एक कैविटी के अंदर, और कैविटी में अलग अलग भाग हम देख सकते हैं, जैसे जो गम्स होते हैं जो कि दांतों को अटैच करके रखते हैं जबड़े के सॉकेट के अंदर। उसके बाद ऊपर वाली जो परत होती है वो हार्ड पैलेट होती है, हार्ड पैलेट बोलते हैं। और अंदर वाला जो थोड़ा आगे वाले भाग से अंदर वाली जो सरफेस होती है, रूप होती है जो बकल कैविटी की, वो सॉफ्ट प्लेट होती है, और सॉफ्ट प्लेट में एक नीचे की तरफ एक आउट ग्रोथ होती है जिसको एब्यूला बोलते हैं। और उसके बाद पैलेंटाइल टोनसिल प्रेजेंट होते हैं, दो टोनसिल भी अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं यदि हम ओसोफेगस फेरेंक्स की साइड जाते जाएं। उसके बाद जो दांत होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे इंसीजर हैं बिल्कुल, जो यदि हम निचले जबड़े में देखें तो शुरुआत में आगे वाले जो चार दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। उसके बाद साइड में चले जाएं तो एक कैनाइन दांत इस साइड में होता है, एक कैनाइन दांत इस साइड में। तो जबड़े को हम चार हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, जैसे इस तरीके से यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जितने दांत ऊपर है उतने ही नीचे प्रेजेंट है,
और उसी तरीके से एक और नीचे हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाएं तो जितना सेट इस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में है। तो जो दांत का जो हमने फार्मूला देखा था वो चौथा हिस्सा बना रखा था, जैसे इस तरीके से कट करें और अप वाली साइड से कट करते हैं तो वहां से जो दांत है प्रत्येक चौथे हिस्से में 2 इंसिजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। मोलर बिल्कुल पीछे वाले होते हैं, उससे आगे वाले 2 प्रीमोलर कहलाएंगे। उसके बाद कैनाइन और इंसीजर है जो अलग अलग टाइप के जो टीथ होते हैं प्रेजेंट। और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फ्लोर के साथ अटैच होता है और वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसका काम क्या होता है, फूड के अंदर जो सलाइवा वगैरह उसको मिक्स करना। और टंग के ऊपर पैपिलिया होते हैं जो कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्ट है, जो खाने का टेस्ट है उसका पता करते हैं। तो ये बकल कैविटी का कंप्लीट व्यू है। उसके बाद है नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, फेरेंक्स, ओसोफेगस एंड स्टमक को हम इस स्लाइड में देखेंगे। जो फेरेंक्स है वो क्या है, ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर वेयर द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन। तो ये जो हमने ओरल कैविटी देखी है वो आगे जाके एक कॉमन पैसेज में जाके खुल जाती है जिसको फेरेंक्स बोलते हैं। ये कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पे जो एयर कैविटी है, जो नेजल कैविटी है वो और जो बकल कैविटी है वो जाके मिल जाती हैं। कॉमन चैम्बर हो जाता है ये एयर और फूड के लिए। और यहीं से फिर आगे जाके एक एक ओसोफेगस निकलती है, एक पाइप फूड की जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और एक पाइप ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो सेपरेट लंग्स में चली जाती है, ओसोफेगस स्टमक में चली जाती है। एक एपिग्लोटिस होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप, फ्लैप का मतलब एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज की बनी हुई, जो कि क्या करती है, फूड की एंट्री को रोकती है। किसके अंदर, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब हम निकलते हैं तो वो क्या करती है, वो कवरिंग बना लेती है विंड पाइप के ऊपर, और जिससे जो खाना है वो विंड पाइप में नहीं जाता है, वो ओसोफेगस में चला जाता है। फिर ओसोफेगस क्या है, थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू द स्टमक। तो एक पतली ट्यूब होती है ये जो कि पोस्टीरियरली मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है एंटीरियर भाग से शुरू होके पीछे की तरफ जाती है पोस्टीरियर भाग की तरफ, और वो नेक से, गर्दन से, थोरैक्स का मतलब है जो चेस्ट वाला रीजन होता है उससे होती हुई, और डायफ्राम जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखेंगे इसको, एक मेम्ब्रेन का काम करती है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करती है, तो उससे होती हुई स्टमक के अंदर जाके मिल जाती है। गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कि जो ओसोफेगस है उसके किनारे पे चिपकी होते हैं, किनारे पे प्रेजेंट होती हैं, और जो कि ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस इनटू द स्टमक, स्टमक में जो इसकी ओपनिंग है जाके जो ये ट्यूब है जो स्टमक के अंदर जाके ओपन होती है उसके किनारे पे प्रेजेंट होती हैं। और यही मसल्स क्या करती हैं, खाने की एंट्री है वो स्टमक के अंदर भेजना है नहीं भेजना इन्हीं मसल्स के ऊपर कंट्रोल करता है। स्टमक क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जे आकार की स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब जो पेट जिसको बेली बोलते हैं, तो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, फेफड़ों से नीचे प्रेजेंट होती है, लंग्स से। और इसके 4 भाग होते हैं, कार्डियक पोर्शन जो कि हार्ट के पास होता है, कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। इनटू विच ओसोफेगस ओपन, ये सबसे पहला भाग होता है जहाँ पे ओसोफेगस आके मिलती है, फूड पाइप आके मिलती है। उसके बाद फंडिक रीजन, उसके बाद बॉडी मेन सेंट्रल रीजन होता है ये। और पाइल्योरिक पोर्शन क्या होता है, विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डिओडिनम में जाके ओपन होता है उसको पाइल्योरिक पार्ट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पार्ट कार्डियक होता है, कार्डियक से उबार की ऊपर की तरफ एक उबार होता है जिसको फंडिक रीजन बोल देंगे, फिर बॉडी आ जाती है मेन, और लास्ट वाला पार्ट है पाइल्योरिक पोर्शन। तो ये 4 भाग होते हैं स्टमक के। उसके बाद है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो स्टमक के बाद शुरू होती हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं पाइलोरिक रीजन में, जो कि जो स्टमक का पोर्शन है, जो कि स्टमक के अंदर का मटेरियल होता है उसको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना होता है तो ये स्फिंक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल के बने होते हैं जो कि फिर ओपन हो जाते हैं डिओडनम के अंदर जो खाना है उसको भेजने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 भाग होते हैं। एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको डिओडनम बोलते हैं,
एक लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन ऑफ जेजनम, कोल्ड होता है काफी, एक दूसरे में लिपटा हुआ होता है, और हाईली कोल्ड इलियम, तो मिडल भाग को जेजनम बोलते हैं और हाईली कोल्ड जो लास्ट भाग होता है उसको इलियम बोलते हैं, इलम। इलम ओपन्स इनटू ए लार्ज इंटेस्टाइन विद द विच कंसिस्ट ऑफ कैकम कोलोन एंड रेक्टम। जो इलम भाग है वही लार्ज इंटेस्टाइन के साथ लिंक बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है जो इलम, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के आगे भाग होते हैं कैकम कोलन एंड रेक्टम। कैकम क्या है? एक स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक खाली थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है ये कैकम, और इसके अंदर काफी सारे प्रकार के सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे ई कोलाई टाइप के बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि शरीर से खाना पानी लेते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कुछ पचाने का भी काम करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम कैकम, कैकम से निकली हुई होती है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है ये पहले माना जाता है इसको एंसेस्ट्री के अंदर हमारे पूर्वजों में कुछ काम करता होगा, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड हो चुकी है, काफी छोटा सा भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिलता है। कैकम ओपन्स इनटू कोलोन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो कैकम के बाद जो कोलोन रीजन हमने देखा है, इसके 4 भाग होते हैं। एक असेंडिंग कोलोन होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक सिग्मोइड कोलोन होता है। तो कोलोन के आगे भी 4 भाग होते हैं। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। तो जो रेक्टम है वो लास्ट भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और डिसेंडिंग पार्ट है कोलोन का वो रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम ही फिर जो शरीर से बाहर की तरफ ओपन होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है शरीर से, तो वो एक ओपनिंग के जरिए बाहर निकालता है जिसको एनस बोलते हैं।